बड़े दुखी दिल के साथ, दिल बहुत रंजीदा है। हमारा एक बहुत दरीना और पुराना साथी अतीक चौधरी खालिक हकीकी से जा मिले और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब मुश्किल तरीन वक्त था पार्टी पे तहरीक निजात से लेके आज तक, एक बेलौस कारकुन और हर जगह मौजूद रहना, हर जगह पे हाजिरी। और मैं मुश्किल तरीन वक्त में अदालतें हों, कचहरियां हों, थाने हों, नैब कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक आपके मीडिया के कैमरे भी दिखाते रहे, आपके बीट रिपोर्टर साहबान भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा कि मेरा नागा हो जाता था, अतीक चौधरी का नागा नहीं होता था। ऐसे जो सियासी कारकुन है वो हमारा असासा है। अगर आज हम कहीं किसी मकाम पे पहुंचते हैं, ये ऐसे कारकुनों की बुनियाद पे होता है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। जमातें भी जो खड़ी होती हैं, हम भी अगर वजीर मशीर किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो हमारे पीछे ऐसे कारकुन, अतीक चौधरी जैसे कारकुन होते हैं जो बेलौस पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी का झंडा थामे रखते हैं, पार्टी का नाम जिंदा रखते हैं। और जब मुश्किल दौर आता है बहुत से लोग इधर उधर हो जाते हैं, मगर ऐसा कारकुन ना डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है। कई लोग पार्टियां भी चेंज करते हैं डर खौफ की बिना पे, मगर ऐसे कारकुन जो हैं वो जरूरतमंद जरूर होते हैं मगर जमीर का सौदा नहीं करते। तो मैं ऐसे कारकुनों की आवाज बनने आया हूं, ऐसे कारकुनों का साथ देने आया हूं। और ये मुश्किल वक्त के साथ ही कभी भूलेंगे नहीं। उस मुश्किल वक्त में हमने जो बर्बरियत बर्दाश्त की, जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए, वो शायद तारीख में बहुत कम हुए। और वो चेहरे तमाम याद होते हैं जो उस वक्त मुश्किल वक्त में किसी ने अच्छा बोल भी बोला हो। तो इनके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है और उनकी बेवा से मेरी मुलाकात हुई है। छोटे बच्चे हैं, उनको दिलासा भी दिया है, हौसला भी दिया है। और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती रहेगी। तो ऐसे सियासी कारकुनों को जो भी इनकी फैमिली के लिए भी हो सका, मैं हमेशा कारकुनों की आवाज बन के खड़ा हुआ हूं। मैं जब किसी ओहदे पे नहीं भी था, बतौर कारकुन के कारकुनों की आवाज था, आज भी कारकुनों की आवाज बन के खड़ा हूंगा और अपने कारकुनों का इस्तेसाल इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो ये बात करने आया हूं। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि सियासी वर्कर जो हैं पार्टी के, इनको इनका मकाम इंशाअल्लाह ताला दिलवाएंगे और हमेशा इनकी आवाज बन के खड़े होंगे। तो कोई सवाल अगर आपका है कि सियासी जमातें हमेशा से अपने जो कारकुन होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करती रही हैं। हमने ये देखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो माजी में तो करती रही, लेकिन गुज़श्ता 16 माह का जो दौर था उसमें भी कारकुनों को एडजस्ट नहीं किया गया और अभी भी 1 माह से ज्यादा अर्सा हो गया, कारकुन एडजस्ट नहीं कहीं हो पा रहे। देखिए, मुआशी मसाइल की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं उनके हालात बहुत बेहतर होते थे। मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4.5 साल दौर में आए। तो मैं समझता हूँ तवज्जो ज्यादा रही है मईशत की बहाली पे, मगर फैसला साजी में मशावरत के दायरा कार में कारकुनों का एक हिस्सा होना चाहिए और इसकी पार्टी की आदत भी इसके लिए तैयार है। इसके लिए काम करेंगे कि जब फैसला साजी हो, अहम उमूर पे, सियासी उमूर पे गुफ्तगू हो, तो उसमें ऐसे सियासी कारकुन जो पार्टियों के लिए जिंदगियां लगा देते हैं, और आपने देखा है जिन हालात में वो रहते थे, तो दुनिया के सामने डट जाना, खड़े हो जाना इन हालात के बावजूद, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। अच्छा भाई, हमने देखा कि ऐसे ऐसे मकामात पर जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं खड़े होते थे, अतीक भाई वहाँ खड़े होते थे, अभी आपने देखा, और ऐसे सियासी कारकुन पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के जामिल होते हैं। तो इस बच्चों के लिए, जो अतीक भाई के बच्चे हैं, उनके लिए आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ध्यान उनकी परवरिश, उनकी तालीम। देखिए, उनकी तालीम के हवाले से, रोजगार के हवाले से पार्टी की तरफ से मुनासिब बंदोबस्त उसका किया जाएगा और उसमें मैंने राना मशहूद साहब ने उनसे बात की है। तो इंशाअल्लाह ताला इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और ये कोई आसान नहीं, ये फर्ज है। फर्ज की अदायगी अब इतनी उसमें कोताही हो जाती है कि फर्ज की अदायगी भी अब आसान समझा जाता है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इनकी भरपूर कफालत करेंगे। बारी बारी करना। अतीक तो चला गया, फिर जेल में आया, अच्छा ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो हमने खुद देखा कवर करते हुए कि वो आपके साथ रहे। क्या कोई ऐसा लाएमल तय करेगी मुस्लिम लीग उनके लिए दोबारा ऐसा सानेहा ना हो? देखिए, इधर बहुत से कीमती साथी खड़े हैं। ताहिर मुगल खड़ा है, मियाँ अब्बास खड़ा है, मियाँ रिवायत खड़ा है, रफाकत डोगर साहब खड़े हैं, हमारे सारे भाई खड़े हैं। मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी का नाम ना ले सका हूं, बट ये सारे बड़े कीमती साथी हैं
तो मैं तो अब कोशिश होगी कि हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला रखा जाए जहां कारकुनों के मसाइल पे बात हो। और देखिए, ये सियासी वर्कर की जो एक पौध है ना, इसने आपके जमहूरियत के निजाम को भी आगे चलाया है। हर दौर के अंदर इनका जमहूरियत के तसलसल में बड़ा किरदार है, तो इंशाअल्लाह ताला इस्तेसाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, ये बताइएगा कि आपके पास भी एक अहम वजारत है, ऐसे सियासी कारकुन जो है उनके लिए राना मशहूर साहब भी आपके साथ खड़े हैं, इनके पास भी एक कलमदान आया है, कोई आगे लाहे अमल तय करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। हाँ। क्या कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन? देखिए, मैं की बात, देखिए तौसीफ शाह साहब मौजूद हैं, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और कई दहाइयों पे मुहित उनका सियासी करियर है। हमारा जो एक ब्रिज का किरदार, पुल का किरदार वो अदा करते हैं, तो इस हवाले से हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला होगा। उससे काफी मसाइल, जब आप मुलाकात करते हैं ना, उससे काफी मसाइल हल हो जाते हैं। सर, कोई एंडोमेंट फंड वगैरह वर्कर्स के लिए अगर बना दिया जाए कि जैसे कोई फंड कायम कर दिया इंशाल्लाह जाए, उस पे गौर करेंगे। तो वो उसमें से उसे ये शेफ साहब, मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात का आपने जिक्र किया, महंगाई से अवाम को मुश्किलात का सामना है, आपकी हुकूमत आई है, अवाम को किस तरह देखिए, जा रहे हैं, और यकम को बताया जा रहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, अवाम के लिए। देखिए, एक तो आज काबीना का इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं, और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल का हल है। तमाम तर ये चीजें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। आज काबीना के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस पे बात करेंगे कि अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं, नहीं किए। तो मैं समझता हूं कि ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को जो ये दस्तावेज अरसाल की गई है, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, जिसके अंदर आपकी कारकर्दगी के हवाले से आपको बताया गया है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसके मुताबिक आपको जांचा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब में भी बड़ी सक्सेसफुली ये मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, अब वफाक में है, रुपया मुस्तहकम हुआ है IMF के एग्रीमेंट के बाद। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।